वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स फरीदाबाद शोरूम में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं महिंद्रा थार के अर्थ एडिशन की। अपने सामने जो गाड़ी खड़ी है ये आप यहां पर चेक कर सकते हो। कंप्लीट बात करेंगे इस वाली कार की कि इस वाली कार के अंदर आपको कंपनी कौन कौन से फीचर्स ऑफर करती है, क्या इसके स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं, प्राइस रेंज से लेकर के कलर ऑप्शंस तक, इंजन आउटपुट से लेकर के माइलेज तक, ए टू जेड साइड डिटेल इस कार के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार के फ्रंट लुक की। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अर्थ एडिशन है, तो नए कलर थीम के साथ जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसको देखेंगे तो मैट फिनिश के साथ जो है वो आपको कंप्लीट जो कार है वो देखने को यहाँ पर मिल जाती है। कलर थीम किस तरीके की लग रही है वो आप यहाँ पर एक 360 व्यू में चेकआउट कर सकते हैं। इस कार के अंदर कई सारे आपको कॉस्मेटिक चेंजेस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करें फ्रंट से क्या कुछ रहने वाला है, तो सबसे पहले आप फ्रंट का जो लुक है वो चेक कर लीजिए किस तरीके का जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। फीचर्स में देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है अपना कन्वेंशनल इसके अंदर जो राउंड शेप के साथ हेडलैम्प्स मिलती हैं वो आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर अपनी DRL और इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। नीचे की तरफ में फॉग लाइट जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्रिल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसके ऊपर आपको महिंद्रा का जो लोगो है वो देखने को मिल जाता है। ये ब्लैक फिनिश के साथ रहने वाला है। बाकी दोस्तों बात की जाए अगर बम्पर की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो ब्लैक कलर के साथ रहेगा। काफ़ी रोबस्ट लुक जो है वो आपको ये ऑफर कर देता है। और इसके ऊपर भी आपको थार की जो प्रॉपर बैजिंग है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट से यही सब फीचर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। बाकी बोनेट लैचेस जो हैं वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, इस दोनों साइडों में आपको मिल जाते हैं। बात करें अगर हम साइड पोर्शंस की, तो यहाँ पे आप कार का कंप्लीट साइड व्यू जो है वो एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। फीचर में देखेंगे सबसे पहले इसके अलॉय व्हील्स आप चेक कर सकते हो, सेम रहने वाले हैं जो कि आपको नॉर्मल थार में मिलते हैं, बट यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रहने वाला है 255/65 R18 का। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती हैं, रियर में आपको दिखाते हैं तो यहाँ पे आपको ड्रम ब्रेक का सेटअप जो है वो मिल जाता है। बॉडी के चारों तरफ आपको व्हील आर्च और बॉडी साइड क्लैडिंग जो है वो ऑफर करी जाती है। और यहाँ पे अपना साइड स्टेप वाला पार्ट जो है वो आप चेक कर सकते हो किस तरीके का अपना ओवरऑल रहने वाला है। अर्थ एडिशन है तो यहाँ पे आपको साइड वाले पोर्शन के ऊपर कुछ ग्राफिक डिजाइन जो है वो भी ऑफर किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। कितनी कुछ ग्राउंड क्लियरेंस मिल रही है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा आते हैं तो यहाँ पे अपने व्हील आर्च के ऊपर आपको साइड और इंडिकेटर की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। यहाँ पे दिया गया है अपना रेडियो एंटीना। बाकी आप चेक करोगे आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आते हैं। इसके ऊपर आपको प्रॉपर थार की जो बैजिंग है वो दी जाती है। डोर हैंडल्स अपने रहने वाले हैं मैट ब्लैक फिनिश के साथ, और ये अपना अर्थ एडिशन है तो इसकी प्रॉपर बैजिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये गाड़ी अपनी हार्ड टॉप में जो है वो रहने वाली है। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो किस तरीके का आपको व्यू जो है इसके रूफ का देखने को आपको मिल जाएगा। मूव करते हैं कार के रियर वाले पार्ट पे। बात करें अगर हम रियर पार्ट की, तो यहाँ पे आप कंप्लीट कार का जो रियर व्यू है वो एक फ्रेम में चेक कर सकते हैं किस तरीके का आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं, सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे रियर विंडस्क्रीन स्क्रीन के ऊपर आपको रियर डिफॉगर्स जो है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा नीचे तरफ आते हैं, रियर हैंडल की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगी जो कि मैट ब्लैक फिनिश के साथ रहेगा। रियर टेल लाइट जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, थार की प्रॉपर बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको रिफ्लेक्टर जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, और 2 पॉइंट के साथ जो पार्किंग सेंसर्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे क्या कुछ अपना रहने वाला है। तो कुछ तरीके से आप इसका जो रियर डोर है उसको ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रहेगा अपना सबसे पहले इनसाइड डोर हैंडल, यह भी मैट ब्लैक फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ इतना स्पेस जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड आपको किया गया है। सीट जो है वो अपनी फुल फोल्ड यहाँ पे हो जाती है, अगर आप चाहो तो वो डाउन कर सकते हो, और ये अपना इस तरीके से इसको जो है वो आप ओपन भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट जो है आप यहाँ पर व्यू चेकआउट कर सकते हैं। बाकी अंदर की तरफ क्या कुछ रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बात करें अगर हम कीज़ की, तो आपको यहाँ पर 2 जो फ्लिप कीज़ हैं वो ऑफर करी जाती है। एक अपनी नॉर्मल सी रहने वाली है और दूसरी अपनी रिमोट की जो है वो ऑफर करी गई है। दोनों में आपको फ्लिप की का जो फंक्शन है वो मिल जाएगा। एक में आपको बटन्स मिल जाएंगे लॉक अनलॉक का, सेंटर वाले बटन से आप बटन वगैरह ऑन कर सकते हैं। बाकी दूसरी जो है वो अपनी डमी यहाँ पे रहने वाली है, इसमें फ्लिप की का जो फंक्शन है वो आपको मिल जाएगा। दोस्तों मूव करते हैं कार के इंटीरियर के अंदर, आपको दिखाते हैं कि जो अर्थ एडिशन है थार का किस तरीके का आपको इंटीरियर से फीचर वगैरह जो है वो ऑफर कर देता है। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके डोर पैनल्स की, तो यहाँ पे आप कंप्लीट डोर पैनल चेक कर सकते हो। ये ब्लैक कलर की फिनिश के साथ आएगा, और जहाँ पे आपको थार की प्रॉपर बैजिंग जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि अगेन यहाँ पे आप चेक कर सकते हो सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ आपको मिल जाएगी। इनसाइड डोर हैंडल आपको यहाँ पर मैट ब्लैक फिनिश के साथ दिया गया है। कंप्लीट पैनल आपको प्लास्टिक फिनिश के साथ ही दिया जाता है। नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर की जगह जो है वो मिल जाती है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर जो है वो अपने इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फीचर के साथ जाते हैं। फोल्ड अनफोल्ड आपको इसको मैनुअली हाथ से ही करना होगा। इसके अलावा अंदर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे साइड एसिवेंट्स अगेन सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। पियानो ब्लैक फिनिश आती है, और यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं। नीचे आता है अपना हेडलाइट लेवलिंग का स्विच, यहाँ पे अपने MID कंट्रोल बटन दिए गए हैं, और यहाँ पे अपना रहने वाला है आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपनी स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो रहने वाली है। तीनों पैडल्स आप चेक कर सकते हो। बाकी मैट जो है वो एज एन एक्सेसरी यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, आप भी चाहो तो लगवा सकते हो। सीट्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पे अपनी जो लेदरेट सीट अपहोल्स्ट्री है वो ऑफर करी जाती है।
जिसमें यहाँ पे आप देखोगे तो आपको थार की प्रॉपर बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाती है और ये अर्थ एडिशन रहने वाला है, तो अर्थ की आपको मार्किंग यहाँ पर मिल जाएगी। ओवरऑल यहाँ पे आपको डुअल टोन का कॉम्बिनेशन जो है वो दिया गया है। सीट्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, तो ये अपना कैमल कलर और अपना ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको इसके साथ भी देखने को मिल जाएगा। सीट के एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से इसको आप यहाँ से रिक्लाइन एंगल में सेट कर सकते हैं। यहाँ से आपको हाइट को अप एंड डाउन करने का फीचर जो है वो मिल जाता है और यहाँ से अपना फॉरवर्ड बैकवर्ड करने के लिए लीवर जो है वो दिया गया है। बाकी दोस्तों बैठ चुका हूँ मैं ड्राइवर वाली सीट पर। यहाँ पर बैठने के बाद कैसा कुछ व्यू जो आता है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके स्टीयरिंग व्हील की, तो राउंड शेप के साथ जो अपने स्टीयरिंग व्हील है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरफ आपको स्टीयरिंग माउंटेड क्रूज कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाएंगे और इस तरफ आपको स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल जो है वो दिए गए हैं। यहाँ पर भी अगेन सेम कॉम्बिनेशन जो है वो रहने वाला है स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। ये स्टीयरिंग व्हील आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको आप टिल्ट एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। इसका जो फीचर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। टेलीस्कोपिक नहीं है, ओनली टिल्ट एडजस्टमेंट का जो फीचर है वो आपको दिया जाता है। इस तरफ आपको हेडलाइट कंट्रोल टॉगल्स और यहाँ पे आपको वाइपर कंट्रोल टॉगल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। और बाकी बात करें अगर हम म्यूजिक सिस्टम की, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो म्यूजिक सिस्टम अपना जो है 17.8 सेंटीमीटर का जो है वो अपना रहने वाला है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो मिल जाती है। बैटरी जो है अभी इस वाली गाड़ी की डिस्कनेक्ट करी हुई है, तो इसको मैं आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और अपना सिस्टम जो है वो दिखा नहीं पाऊंगा। बाकी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले की जो कनेक्टिविटी है वो आपको मिल जाती है। नीचे देखोगे तो यहाँ पे कई सारे कंट्रोल जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जहाँ पे आप चेक कर सकते हो यहाँ पे अपना प्रॉपर वॉल्यूम वगैरह के बटन हैं, होम का बटन, रेडियो, फोन पिक एंड ड्रॉप के सारे जो अपने फेवरेट वगैरह के लिए बटन जो है वो आपको दिए गए हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना सेंटर एसी वेंट्स अगेन सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ रहने वाला है। नीचे आते हैं तो मैनुअल एसी और हीटर के कंट्रोल बटन आपको मिल जाएंगे। बाकी विंडो लॉक का जो बटन है वो दिया गया है, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, वार्निंग हजार्ड लाइट स्विच और एयर बैग की जो नोटिफिकेशन के यहाँ पे जो बटन हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये डमी बटन होते हैं, मतलब ये वर्क नहीं करते, बस इल्यूमिनेशन जो है इसके अंदर आती है। बाकी 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट जो है यहाँ पे रहने वाला है, एक यूएसबी पोर्ट है, ऑक्स पोर्ट है। नीचे आप देखोगे कुछ इतना स्पेस जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी अपना 4 व्हील ड्राइव का ट्रांसमिशन जो है, गियर लीवर्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा आगे की 2 पावर विंडोज आपको यहाँ पर मिल जाती है। पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे ट्विन कप होल्डर्स रहने वाला है, पार्किंग ब्रेक लीवर क्रोम टिप के साथ है। ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे अपना जो ड्राइवर साइड सनवाइजर है वो अपना ब्लैंक रहने वाला है। इनसाइड रियर व्यू मिरर डे नाइट एडजस्टमेंट फीचर के साथ आपको जो है वो देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। बाकी को ड्राइवर साइड सनवाइजर, इसमें आपको एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा और यहाँ पे अपना जो ग्रैब हैंडल है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ग्लोब बॉक्स वगैरह की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपना ग्लोब बॉक्स जो है वो रहने वाला है। स्पेस वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। स्पीकर की जो प्लेसमेंट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस वाली कार के अंदर आपको 4 स्पीकर मिलते हैं और 2 ट्विटर जो है वो दिए जाते हैं। 4 स्पीकर रहेंगे, 2 अपने जो है डैशबोर्ड के अंदर रहने वाले हैं। बाकी 2 स्पीकर जो है वो आपको यहाँ पे रूफ माउंटेड देखने को मिल जाएंगे और 2 जो ट्विटर से उनकी प्लेसमेंट यहाँ पर रहने वाली। यहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको एक इस तरीके से ग्रैब करने के लिए हैंडल टाइप जो है इसके डैशबोर्ड के ऊपर इस तरीके से अपना जो डैशबोर्ड के ऊपर एक ग्रैब हैंडल टाइप जो है अपना प्रोविजन प्रोवाइड किया जाता है। मूव करते हैं अगर हम सेकंड रो की तरफ, तो सेकंड रो मूव करने के लिए आपको आना पड़ेगा को ड्राइवर वाली सीट के पास। यहाँ पे आपको जो है एक लीवर मिल जाता है, इसको आप इस तरीके से करके गाड़ी अपनी जो सीट है उसको आगे तरफ स्लाइड कर सकते हैं और अपना सेकंड रो में इजीली एक्सेस कर सकते हैं। चलते हैं कार के सेकंड रो में, तो यहाँ पे आप चेक करोगे सेकंड रो में मैं इजीली जो है एक्सेस कर चुका हूँ और इस सीट को जो है आप यहीं से बैठे बैठे वापस से ठीक भी कर सकते हो। बट बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ फीचर्स रहने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ तरीके के आपको ग्रैब हैंडल जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, दोनों साइडों में आपको मिल जाएंगे। स्पीकर की बात हम लोग कर ही चुके हैं। रियर सीट में भी अपनी सेम अपहोल्स्ट्री जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी, जिस तरीके से अपना फ्रंट में अपनी रहने वाली है। बाकी विंडो ग्लासेस वगैरह जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, कितना कुछ एरिया जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ रहने वाला है। इस सीट को जो है आप फोल्ड भी कर सकते हैं, आपको इसका जो फीचर है वो भी मिल जाएगा। दोस्तों बात की जाए अगर इंजन स्पेसिफिकेशंस की, तो आपको पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन जो है वो थार के अर्थ एडिशन के अंदर ऑफर किए जाते हैं और यहाँ तक के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन के जो ऑप्शन है वो भी ऑफर किए गए हैं। बाकी दोस्तों प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग प्राइस आता है 15,40,000 रुपीज़ का एक शोरूम कॉस्ट। बाकी अगर आपको प्राइस जानने हैं तो आप विजिट कर सकते हैं यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स के फरीदाबाद शोरूम में। बाकी इस वीडियो की अदर डिटेल्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।